पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ध्यान करे रघुपति के नाम को, ते तत्काल मुक्ति को पावे। अब साधक जिज्ञासा करते हैं कि नाम जप में ध्यान का समावेश कैसा होता है, ध्यानाभ्यास की विधि क्या है, नाम जपते जपते यदि ध्यान होगा तो कैसा आनंद या किस परिणाम की परिणति होगी, नाम ध्यान की विधि क्या है, इससे किस फल की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं। यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित करें। एक बार पूछें, एक बार बतलाएं। आपकी जिज्ञासा अगले वीडियो के लिए, अगले किसी संत की वाणी के लिए श्रवण करवाने हेतु प्रेरणा का कार्य करती है। हाथ जोड़ निवेदन, अपनी किसी जिज्ञासा को अवश्य भेजें, लाभ होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा नाम जप में ध्याना अभ्यास की विधि को आज के प्रवचन में बतला रहे हैं। आइए श्रवण कीजिए और नाम ध्यान द्वारा नामी की प्राप्ति को सुलभ हो जाइए। बाबा कहते हैं, ध्यान की दृढ़ता के लिए उसका अभ्यास परम आवश्यक है और वह नाम साधना से अनायास संपन्न हो जाता है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए नाम साधना से नामी के स्वरूप पर ध्यान जमने लगता है। आप और मैं मन लगे या ना लगे, बाबा के कहे अनुसार जब निरंतर नाम जपना जिह्वा से प्रारंभ करते हैं तो ये जादू, चमत्कार, कमाल होने लगता है। केवल जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते रहने से, हाथ से आप कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन नाम जपने के परिणाम से स्वरूप वृत्ति परिपक्व होने पर साधक फिर नाम पर लौट आता है। क्योंकि ध्यान की परिपक्वता में केवल ध्वनि में अवशिष्ट रह जाती है। प्रथमा अवस्था में जहाँ तक इष्ट के स्वरूप का प्रश्न है, उसके लिए गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, ये यथा माम प्रपन्ते, जो हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अर्थात आप किसी भी नाम का, किसी भी स्वरूप का, किसी भी प्रकार भजन करते हैं, वो सब कुछ परम तत्व को ही निवेदित होता है। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, ध्यान के अभ्यास में चित्त की एकाग्रता ही साध्य है। इसलिए यथाशक्य चित्त को शरीर से अलग रखने का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात न तो मैं शरीर की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दूं, न ही शरीर को विशेष साधने की। दोनों ही अवस्था में चित्त को शरीर में लगाना होता है। चित्त की वृत्ति अनिच्छिन्न तेल धारावत ध्येय में लगी रहेगी तो शरीर से वह स्वयं विरत हो जाएगी। अनायास ही केवली कुंभक की सिद्धि उत्पन्न हो जाएगी। आप और मैं इस कठिनता को बिल्कुल ना जानें, इन क्लिष्ट शब्दों की ओर बिल्कुल ना जाएं। हम तो बाबा के कहे अनुसार बस जिह्वा से राम 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 जपना आरंभ करें, बाकी सब काम जैसा संत महात्मा कहते हैं स्वतः हो जाएगा। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि शरीर की क्रिया को रोक देना तो आसन और प्राणायाम की सिद्धि है, ये भक्तों का क्रिया योग मात्र है। इसी प्रकार जब कामनाओं के केंद्र इष्ट अथवा ध्येय हो जाते हैं तो धारणा और ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। इच्छा और क्रिया का नियंत्रण होने पर केवल ज्ञान रह जाता है तो भक्त के लिए भगवदाकार वृत्ति का स्वरूप स्वतः स्थापित हो जाएगा। पूर्व में बाबा ने जैसे बतलाई 6 छोटी छोटी बातें, भोजन पाने को प्रसाद, जल को चरणामृत आदि आदि, उनको जब आप उनमें धारण करेंगे तो वृत्ति स्वतः प्रभु के इष्ट की ओर ही उन्मुख होगी। पूज्य बाबा कहते हैं, भक्ति साधना के 4 सोपान हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। सभी भक्ति संप्रदायों में इन सोपानों का महत्व है। इनका विवेचन भी विस्तार से किया गया है। संप्रदाय के ग्रंथों में उस विवेचन को देखा जा सकता है। व्यक्तिगत साधना या अभ्यास के कुछ क्रम निर्धारित हैं। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, साधना के लिए श्रद्धा और विश्वास का संबल अनिवार्य है। इसी प्रकार गुरु भी अनिवार्य अंग है। साधना के प्रथम कर्म में गुरु प्रदत्त मंत्र के जप के साथ गुरु के संपूर्ण विग्रह का
भावमग्न होने की आवश्यकता है। इसमें कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि अपेक्षित होती है। ध्यान की दृढ़ता का प्रमाण यह है कि साधक के मनोराज्य में गुरु लीला का चिंतन ही सर्वस्व हो जाता है। साधना के द्वितीय क्रम में चित्तवृत्तियां द्रवीभूत होना आरंभ हो जाती हैं, लीला में आसक्ति हो जाती है, मनोराज्य समाप्त प्राय हो जाता है। साधना के तृतीय क्रम में आनंद उपलब्धि होने लगती है, अर्थात ध्यान नाम जैसे जैसे परिपक्व होता है, परिमार्जित होता है, पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं चतुर्थ कर्म में पूर्ण समर्पण हो जाता है, इष्टाकार वृद्धि हो जाती है, सत्व गुणों की प्रधानता हो जाती है। ध्यान अवस्था में मन प्राण का लय होने लगता है, मन स्थिर हो जाता है। ये सब नाम जप नाम ध्यान के लाभ हैं कि कैसी अवस्था सिद्ध होने पर, कैसी अवस्था की प्राप्ति निरंतर नाम जप करने पर आपको और मुझे भविष्य में प्राप्त होने वाली है। आप एक बार कमेंट के माध्यम से बतलाएं कि आज अब आप जब नाम जपते हैं, नाम का ध्यान करते हैं तो कैसा अनुभूत होता है, क्या दिखलाई देता है, किस प्रकार का मनोराज्य आपके भीतर चलने लगता है। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि प्राण का लय जब नाम में हो जाता है तो मनोराज्य में वह स्वतः चलने लगता है। साधना में प्राण और मन की क्रिया को समझना बड़ा आवश्यक है। मन को भगवान में लीन करना भक्त का चरम साधन है। इसकी वृत्ति गुरु कृपा से प्राप्त होती है। बिना गुरु कृपा के त्रिकाल में नाम की रटना संभव नहीं है। इसलिए आप अपने गुरु चरणों में प्रणाम करें, उसके बाद नाम की रटना आरंभ लगे। जिस किसी ने भी गुरु दीक्षा नहीं ली है, श्री हनुमान जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार करते हुए राम नाम जपना आरंभ करें। जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, जीवन में प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगेगा। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में सत्संग और स्वाध्याय से विचार और विवेक की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य ने ध्यान विधि के संबंध में लिखा है। बाबा कहते हैं चित्त को अपने लक्ष्य में दृढ़ करके बाह्य इंद्रियों को अपने अपने गोलोकों में स्थिर करना चाहिए। शरीर को स्थिर करके उसकी चेष्टाओं और आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार तन्मयता से विषयाकार वृत्ति करनी चाहिए जो परम आनंद को देने वाली है। हम आप भी आज से अपने अपने इष्ट का नाम लेते हुए अपने कार्यों का संपादन करते हुए पूज्य देवराहा बाबा के कहे अनुसार इस नाम ध्यान की अवस्था को, अभ्यास को करने प्रारंभ करेंगे। निश्चय ही इस रीति से राम राम कृष्ण कृष्ण पुकारने से मुझ आपका भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।